बिहार पुलिस के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन होगा। वैसे तो ये टारगेटेड बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, लेकिन बाकी एग्जाम का भी आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी समान रूप से उपयोगी होगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा तेजी में बोलेंगे क्वेश्चन, आंसर आप लोग देने का कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा एन गोपाला स्वामी आयंगर। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा के लिए वर्धा योजना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हालांकि ये योजना सफल नहीं हुआ था, कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया, तो इसके बाद ये योजना भी बंद हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई में वृद्धि। ऊंचाई में वृद्धि से रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं हुई से कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम ऐसा देश है जो 3 विदेशी देशों से और भारतीय राज्यों में केवल एक राज्य से इसकी सीमा लगता है। भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल और 3 विदेशी देश में कौन कौन सा? चीन है, भूटान है और नेपाल है। ठीक है, म्यांमार की सीमा सिक्किम से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट को सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? मानव विकास रिपोर्ट को सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला, खूंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? खूंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? खूंग मिजोरम का एक स्वदेशी वाद्य यंत्र है। इसको स्थानीय स्तर पे ड्रम भी लोग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन, बेन हुर ए टेल ऑफ द क्राइस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बेन हुर ए टेल ऑफ द क्राइस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सी, लेव वालेस। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ अल्टर होता है जो कहीं से उठकर आ जाता है। हो सकता है 30-40 क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इसलिए तैयार रहना है भाई। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मागतिक तापमान की मूल एसआई इकाई है? सही आंसर हो जाएगा केल्विन। ये सब तो आपको पता ही होगा। अगला, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पियरे डी कोबर्टिन। 12 का सी। 13 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्णिम क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर हो जाएगा डी, फल, फ्रूट्स। क्लियर? अगला 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया मानव आंतों में पाया जाता है जिनकी पानी में उपस्थिति
रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है। सही आंसर हो जाएगा कोलीफॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देश दिए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका 51, ए इज राइट आंसर। अगला, भारत में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन शुरू किया गया था? हाँ, सबसे पहले भारत के किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ए इज राइट आंसर। क्लियर? तमिलनाडु के तत्कालिक मुख्यमंत्री के कामराज के द्वारा यह योजना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा सी, महाबलेश्वर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन, गहीरमाथा अभ्यारण्य ओडिशा के किस क्षेत्र में है? गहीरमाथा अभ्यारण्य ओडिशा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका कछुआ, रिडले कछुए के लिए गहीरमाथा अभ्यारण्य है। 20 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा दिनार। अगला, चट्टान अनुक्रमण के वितरण और उनके सामान्य समय माप क्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आप लोग भी पढ़िएगा, हम तो केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, पिक्चर सामने है, क्वेश्चन पढ़ना है, जवाब देना है। समझ गए ना? सही आंसर हो जाएगा अस्तरित शैल विज्ञान। जहां चट्टान आ गया समझिए शैल विज्ञान होगा। अगला, बेम्बा नद झील जो भारत की बड़ी झीलों में से एक है, किस राज्य में है? कई बार पढ़ाया हूँ ये टॉपिक, तो थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते, है ना। अष्टमुदी, बेम्बा नद, तो सही आंसर हो जाएगा केरल, सी इज राइट आंसर। बेम्बा नद झील किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा केरल। फटाक से बनाइए एकदम। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, बड़गांव की संधि किस वर्ष में हुई थी? बड़गांव की संधि किस वर्ष हुई थी? तो बड़गांव की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1779 ईस्वी में हुई थी, है ना। 1779, ए इज राइट आंसर, ए सही आंसर होगा। बड़गांव की संधि को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया और बाद में युद्ध जारी रहा। इसके बाद सालवई की संधि के अनुसार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779। अगला क्वेश्चन, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? सही आंसर सी, अल्पाधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइकिलिंग। ठीक है, ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? अगला क्वेश्चन 26 नंबर, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका सी, 26 का सी,
आशीष रे। आशीष रे एक फेमस क्रिकेटर, कमेंटेटर कहिए, ब्रॉडकास्टर कहिए हैं। आशीष रे के द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, इनका योगदान क्रिकेट कमेंटेटर या क्रिकेट से संबंधित न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित जितने भी काम, इसमें इनका बड़ा योगदान रहा है। बचपन से ही इनका रुचि कहिए, दिलचस्पी कहिए, इसी क्षेत्र में था। ठीक है, तो आशीष रे अब लेखक भी हो गए। अगला क्वेश्चन, 2019 चुनावों के बाद निर्वाचित लोकसभा कौन सी थी? तो 2019 चुनावों के बाद निर्वाचित लोकसभा 17वीं लोकसभा थी। डी इज राइट आंसर, 17वीं। अगला, रोडोप्सिन जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर के किस भाग में होता है? रोडोप्सिन जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर के किस भाग में होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आंख, है ना। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का सृजन किसके द्वारा किया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का सृजन कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया था, यानी बी इज राइट आंसर, कार्ल बेंडा, बी। अगला, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर, बाबू बताइए फटाफट। डी हो जाएगा, खजुराहो। अगला क्वेश्चन, कुसकुट्टा एक का उदाहरण है। कुसकुट्टा क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन। कुसकुट्टा परजीवी है। ठीक है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32, साइडोरोसिस का कारण शरीर के ऊतकों में किसका अधिक जमाव हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? ये तो आप लोग फटाक से बता दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके कितने वर्ष बाद लिखा? ये सब तो स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन है भाई, है ना। पहली बार और दूसरी बार, तो सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष बाद लिखा। ठीक है, 2 साल बाद दूसरा संस्करण लिखा। इस तरह का क्वेश्चन कम ही चांस है आने का। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? बी सही है, 1793 में कार्नवालिस कोड अधिनियमित किया गया था। बी सही है, बाकी गलत है ना। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? देखनी बड़ा फेमस लोक नृत्य है, गोवा का है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी, गोवा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, ब्रोमीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रोमीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डी हो जाएगा, यह कमरे के तापमान पर तरल है। सही आंसर डी। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा और तेज करना है या स्लो करना है। डिस्कशन अभी नहीं होगा, डिस्कशन समय होना चाहिए उसके लिए। अभी जस्ट क्लास लेकर आए हैं, 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, तो डिस्कशन अगर ज़रूरत है तो कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? फटाफट बताइए। 38 का हो जाएगा बी, कंचनजंगा, सिक्किम में है, जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन,
भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? फैक्ट है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। अगला क्वेश्चन, सांभर सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सांभर झील किस राज्य में है? सीधे सीधे पूछो भाई, सांभर नमकीन झील किस राज्य में है? तो 40 का हो जाएगा डी। सांभर किस राज्य में है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, बडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बडाली ब्रदर्स किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं बडाली ब्रदर। पूरा नाम क्या है? पूरन चंद बडाली और प्यारे लाल बडाली। तो पूरन चंद बडाली और प्यारे लाल बडाली सूफियाना संगीत के लिए जाने जाते। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, आय में एक छोटी वृद्धि का अनुपात जो खपत व्यय में वृद्धि का कारण बनता है उसे किस रूप में जाना जाता है? 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से भी पढ़िएगा, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन अधिक समय तक इसीलिए है। इसका सही आंसर हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। 42 का सही आंसर बी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। 43 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ से शुरू हो रहा है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु की खोज और गैस्ट्रिटिस और पेप्टिक अल्सर रोग में इसकी भूमिका के लिए बैरी जे मार्शल के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2005 में नोबेल पुरस्कार किसे ने साझा किया? ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया से अपने भाषा में। सही आंसर हो जाएगा रॉबिन वारेन, जे रॉबिन वारेन, बी इज राइट आंसर। अगला 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन काल के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन काल के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा भीलस्वामिन, डी इज राइट आंसर, है ना। अगला 45 नंबर, 1906 ईस्वी में गैसों द्वारा विद्युत के संचालन पर अपने सैद्धांतिक और प्रायोगिक अनुसंधान के विशाल गुणों की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? क्वेश्चन आप लोग भली भांति बढ़िया से पढ़िए और आंसर दीजिएगा। हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो आप लोग में गति लाने के लिए केवल पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप खुद से क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे इसीलिए है। सही उत्तर इसका हो जाएगा जे थॉमसन, 45 का जे थॉमसन। अगला किस तत्व का नाम आंग्ल सैक्सन शब्द से लिया गया है और इसका प्रतीक लैटिन शब्द ऑरम से आया है? 46 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सही उत्तर इसका हो जाएगा सोना, गोल्ड। क्वेश्चन एक बार फिर से, किस तत्व का नाम आंग्ल सैक्सन शब्द से लिया गया है और इसका प्रतीक लैटिन शब्द ऑरम से आया है? सही आंसर हो जाएगा बी, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का जीवोम स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन जीवोम, 47 का डी, ठीक है। पर्णपाती वन जीवोम। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान भूपटपट्टी से उठकर अपने आप ढेर हो गई? 48 नंबर क्वेश्चन थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है, इसको बढ़िया से पढ़िए एक बार। निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से
पिघली हुई चट्टान भू पर पट्टी से उठकर अपने आप ढेर हो गई। अरे भाई ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। इतना घुमा फिरा के आपसे क्या पूछ रहा है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। तो सही आंसर हो जाएगा किलीमंजारो। अफ्रीका में पर्वत किलीमंजारो, यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयनों से बना कौन सा धातु सल्फेट एक ज्वाला मंदक, एक रंग बंधक और एक स्तंभक के रूप में भूमिका निभाता है? 49 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा पोटास एलम। क्वेश्चन स्क्रीन पे छोड़ दिए हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा पोटास एलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चुनाव के दौरान वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन टफ है, अल्टर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना। अगला क्वेश्चन, एफसी पर एनडीपी बराबर एफसी पर जीडीपी बराबर क्या होगा? एक कॉमन नंबर क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिए। एफसी क्या है भाई? अब एफसी पे आपको अगर दिक्कत हो तो एफसी हो गया फैक्टर कॉस्ट, है ना। एफसी क्या है? फैक्टर कॉस्ट। तो एफसी बराबर एनडीपी बराबर एफसी बराबर जीडीपी, तो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास। अगला 52 नंबर, कोंकण तट पर रहने वाले लोगों को अत्यधिक तापमान और मौसमी लय का सामना क्यों नहीं करना पड़ता है? 52 का सही आंसर तटीय स्थान, समुद्र के किनारे होने के कारण। समुद्र के किनारे के जो भी क्षेत्र है वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होगा और ना ज़्यादा ठंड होगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा सी, तटीय स्थान। तो 52 का क्या हुआ? 52 का सही आंसर सी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, वयस्कों में किस बीमारी का अर्थ है कोमल हड्डियां जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी, पाचन या वृक्क की बीमारी के कारण विकसित होती है? 53 सही आंसर इसका हो जाएगा सी, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, सी इज राइट आंसर। अगला, भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश 1953 में राज्य बना था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर 70,560,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा जल निकाय है? 55 हिंद महासागर। इतना घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है, सीधे सीधे पूछ दो भाई तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, मक्के के दानों के उस स्टार्च युक्त भाग से बनी एक सामान्य सामग्री का नाम बताइए जिसका उपयोग ग्रेवी, मैरिनेट, सॉस, सूप और कैसरोल के लिए गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है? 56 कॉर्न स्टार्च। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, कॉर्न स्टार्च। अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया एक फेमस नर्तकी कहाँ की है? पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया ... नर्तकी है
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई कथक। पद्म भूषण कुमुदनी लखिया एक कथक नर्तकी है। क्लियर। 58 बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 58 इसका सही आंसर है कौशल विकास और उद्यमिता विकास के लिए, है ना। तो 58 का आंसर हो जाएगा डी। अगला, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। 59 क्वेश्चन बहुत आसान है। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 59 का बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार की विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट कब जारी किया। सही आंसर हो जाएगा सी, 25 सितंबर 2020। अगला क्वेश्चन, बिहार में 3 कठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है लेकिन बहुत आसान है। 3 कठिया मतलब 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है ना, तो 20 कट्ठा का तीसरा, तो सी इज राइट आंसर, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार के किस जिले में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम चंपारण, सी, सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, फटाफट। देखिए मैथ वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, है ना, आप लोग को जवाब देना है। मैथ वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक तरबूज बेचने वाला तरबूज को 12 भागों में बांटता है तथा प्रत्येक भाग को 5 रुपया में बेचता है। अगर वह 50% लाभ प्राप्त करता है तो फल का मूल्य क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, 40 रुपया। अगला 64 दो से संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ए बी बड़े वृत्त का व्यास है जबकि बी और डी छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है जो इसे डी पर स्पर्श करता है। एडी की लंबाई बराबर है 64 का सही आंसर हो जाएगा सी, 19 सेंटीमीटर। जो मैथ वाले हैं वो बनाएंगे और हमको पता है कि बाकी लोग तो नहीं बनाएंगे। आज थोड़ा सा वॉल्यूम कम है क्योंकि कुछ खाना पीना नहीं मिला है, सीधे क्वेश्चन बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 65 क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, आप लोग देख लीजिए। दिख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन सबको नहीं भी दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मेरा बच्चा मैथ नहीं बनाने वाला है। अगला क्वेश्चन, तो 65 नंबर का सही आंसर क्या हो गया। 65 का सी सही होगा, 200/7। अगला 66 का भी सही आंसर क्या होगा। 66 का भी सही आंसर सी होगा, 75 डिग्री। ये भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले। अगला ये क्वेश्चन पढ़ देंगे। मिताली की वर्तमान आयु का शबनम की आयु के से अनुपात 4:7 है। यदि 5 वर्ष बाद शबनम और मिताली की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 13 वर्ष होगा तो मिताली और शबनम की वर्तमान आयु का योग क्या है। सही आंसर हो जाएगा 66 वर्ष, डी इज राइट आंसर, 66 वर्ष। ठीक है, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा मैसेज में बोलिएगा। अगला क्वेश्चन 68, यदि 433 गुना 456 गुना 43 n का इकाई अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा।
सही आंसर डी 6। अगला क्वेश्चन, सिक्सटी नाइन, ये भी मैथ है, मैथ पढ़ूंगा नहीं, मैथ पढ़ने का चीज थोड़े है, आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। 69 का आंसर होगा डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 70, 70 का सही आंसर हो जाएगा। बताइए, आप लोग पहले पढ़िए क्वेश्चन। एक कमीज का अंकित मूल्य 690 है, दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई छूट न दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। भाई इसका आंसर हो जाएगा ए 20%। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, 71 नंबर, 71, 71 का डी हो जाएगा 7। सही आंसर डी 7। अगला चलते हैं, 73, 73, ग्रामर शुरू हो गया। 73 का सही आंसर क्या होगा? सेवेंटी थ्री का बी हो जाएगा, ठीक है, बी, when it started। 74, 74 क्वेश्चन का सही आंसर इसमें select the most appropriate option to fill in the blank। 14 kilometers not a short distance to reach to my office daily। इसमें क्या होगा? इज होगा, आर होगा, हैज होगा, हैव होगा। तो 74 का डी इज। अगला क्वेश्चन 4-5 इंग्लिश रहेगा, इसमें साइनोनिम्स चुनना है। 75 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 75 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जॉर्जियस का एंटोनिम्स क्या होगा? 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट। 76 का सी, इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 77 का हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। 78 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन यहाँ है, इसको पढ़ लीजिए। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग को दिखला देता हूँ। देखिए, हमें पता है आप लोग बनाएंगे नहीं। 77, 77 हो गया। 78, 78 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। क्वेश्चन आराम आराम से पढ़िए। सेवेंटी नाइन क्या है? नरेशन दिया हुआ है। 79 का सही आंसर हो जाएगा बी 80।
80 का सही आंसर हो जाएगा बी। 79 का बी और 79 का भी बी और 80 का भी बी। आगे और बड़ा पैसेज आएगा, उसको भी देखना है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन। ये फ्यूनरल पोयम 81 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्राकृतिक, 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 मतलब जो सही है उसको चुनना है। 82 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। हिंदी तो आप लोग जरूर बनाइएगा, हिंदुस्तान के हैं, बिहार के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सा पैसेज है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। 2 मिनट तक रहने देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 83। ओहो, पूरा इतना लंबा पैसेज है कि आप लोग को दिखाई नहीं दिया होगा। ठीक है, तो पढ़ लेता हूँ मैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रमाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहाँ आकर गरीबों को कंबल बांटे। वाक्य में त्रुटि है, तो इसको चुनना है। कौन सा त्रुटि है, कहाँ से कहाँ तक त्रुटि है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, उन्होंने वहां जाकर कंबल बांटे, ये होगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? 85 नंबर का हो जाएगा सी, कठिनाई का ज्ञान होना। अगला 86 नंबर, तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई। देखिए, तुम्हारा पत्र पढ़कर, बीच में है खाली स्थान, इसको भरना है। प्रसन्नता हुई, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? 86 का सही आंसर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। पपीहा, पपीहा। पपीहा का पपैया, पपीहा का समानार्थी पपैया हो गया। अगला 88 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अच्छा, 88 का हो जाएगा बी, 1। अगला क्वेश्चन, अस्थावर शब्द का विलोम कौन सा होगा? 89, ये तो बड़ा सारे तो हम भी जानते हैं। अस्थावर शब्द का विलोम जंगम होगा। 90 नंबर क्वेश्चन, अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीख सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। वाक्य में गलत भाग को चुने। तो 90 का हो जाएगा सी, व्यक्ति सीखना सकता है, ये गलत है। ये कोई शब्द है, पढ़ के देखिए, अपने पता चल जाएगा। अगला 91, PM कुसुम योजना ... तक बढ़ा दिया गया है। 91 का हो जाएगा ए, 31 मार्च 2026। PM कुसुम योजना 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92, प्रयागराज के किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा देवारी, 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में 100 दिन का काम देने की योजना शुरू की है? 93 का सही आंसर पश्चिम बंगाल, ए इज राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग के रूप में पंजीकृत किया गया?
94 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 94 का डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 18 अगस्त 2023 को जापान और दक्षिण कोरिया के साथ पहला स्टैंड एलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? 95 का हो जाएगा आंसर बी, यूएसए। 96, एशिया की अब तक की सबसे ऊंची समकालीन भूमि कला समूह प्रदर्शनी जिसका शीर्षक सा है, किस स्थान पर शुरू की गई है? 96 का ए, लद्दाख, लद्दाख भारत। अगला क्वेश्चन, कौन सी सरकार सितंबर से सभी सरकारी स्कूलों में बासिपू इयक्कम परियोजना का विस्तार करेगी? 97, तमिलनाडु। इस तरह का नाम तमिलनाडु। कौन सी सरकार सितंबर से सभी सरकारी स्कूलों में बासिपू इयक्कम परियोजना का विस्तार करेगी? सही आंसर होगा तमिलनाडु। देखिए ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ अलूल जलूल क्वेश्चन भी आया हुआ है। एक क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेरा बनाया हुआ आएगा, थोड़ा आसान आसान रहेगा, इतना टफ हम नहीं देंगे। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक है, कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम बेकार है। अगला 98, कैलाश मानसरोवर यात्रा ए स्पेशल बाइंडिंग पिलग्रिमेज पुस्तक किसने लॉन्च किया? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा अस्मिता सावंत। किधर है अस्मिता सावंत? 1 नंबर पे है। अगला 99, भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव कहाँ आयोजित होगा भाई? इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, है ना, मुंबई, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, FBI में विशेष एजेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? FBI में विशेष एजेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सोहिनी सिन्हा। ठीक है, सोहिनी सिन्हा, ए इज राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन देखा। अब बिहार पुलिस में या टीचर में आप देख ही रहे हैं आजकल अलूल जलूल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरह का